हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलकेबी स्टोरीज। आईना जितना साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बेरंग, काला और खुरदरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल आई लैब की को फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे भयानक कालिमा समेटे हुए। सूचना सेठ इस कदर घृणा, जलन और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने ही 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से मारते समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल करते हुए उसके भीतर की मां ने उसे एक बार भी नहीं रोका। क्या एक पढ़ी लिखी औरत जो एक कंपनी की सीईओ हो, वो बदले की आग में इतनी अंधी हो जाए कि हत्या जैसा जघन्य कांड कर सकती हो, वो भी अपने ही बच्चे की। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया, तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वो गोवा के फातवर्डा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाइए, वो सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ ने बाय रोड जाने पर ही अड़ी रही तो उसके लिए एक कैब बुक करा दी गई। सूचना अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसकी छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिस मैडम को वो लेकर जा रहा है उसको बताए बिना वो कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके एक बैग में मिली। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की, इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वो एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, उद्योग जगत की अति एम्बिशियस और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वो सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी, घुटन, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े, कानूनी पचड़े में घिरी एक औरत जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने ही बेटे को मौत की नींद सुला दी। सूचना सेठ एक एथिक एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है जिसके पास डेटा साइंस टीमों को एडवाइस देने और स्टार्टअप कंपनियों में मशीन लर्निंग सॉल्यूशन को स्केल करने के बारे में वर्षों से अधिक का अनुभव है। वो एआई एथिक्स लिस्ट में 100 ब्रिलियंट महिलाओं में से एक है। वो डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही है और उसके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पेटेंट भी है। ऐसी ब्रिलियंट लड़की की शादी 2010 में वेंकटरमन से हुई जो एक एआई डेवलपर है। शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोकझोंक चलती रही जैसी आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफी बढ़ गए। 2020 से सूचना और उसके पति वेंकटरमन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया था कि वेंकटरमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है, मगर सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे से मिलने आए। इस नफरत ने उसे पागल बना दी थी और वो एक ऐसे जघन्य अपराध कर बैठी जिसकी कोई माप नहीं है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी कहावत को सीरियसली लेते हुए सूचना सेठ ने अपने बच्चे को ही खत्म करने का भयावह प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने ले गई। 4 साल का मासूम बच्चा घूमने की बात सुनकर खुशी से झूम उठा। सूचना बेटे को साथ लेकर गोवा गई और वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल कर डाला और लाश को ठिकाने लगाने के लिए बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। ये तो होटल स्टाफ की सूझबूझ के कारण सूचना को बीच रास्ते में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। ऐसी तमाम कहानियां भारतीय समाज में बहुत तेजी से बाज रही हैं, जहां मां बाप के बीच चल रहे झगड़े का खमियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। मां बाप की रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव के और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है।